Hello students, this is Satish Kumar and in this video we shall be discussing about the question answers from the chapter Soil Erosion and Conservation of class 5th standard. So students, here are the question answers. The first question is define soil erosion and soil conservation. आपको बताना है कि soil erosion क्या होता है और soil conservation क्या होता है. So soil erosion is the process of carrying away of topsoil is known as soil erosion. जो हमारी सॉइल का जो सबसे वाला ऊपर वाला जो लेयर होता है जब वो रिमूव हो जाता है अपनी जगह से बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं. ठीक है. अब सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? सॉइल कंजर्वेशन होता है प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन. मतलब सॉइल इरोजन को रोक के जब हम सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the three layers of soil. आपको बताना है कि सॉइल की तीन लेयर्स कौन कौन सी होती हैं. सो स्टूडेंट्स, सॉइल की तीन लेयर्स होती हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. ठीक है. सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे हम टॉप सॉइल कहते हैं. उससे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम सब सॉइल कहते हैं और जो सबसे नीचे जो होती है उसे हम बेड रॉक कहते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड. नेम एनी थ्री फैक्टर्स लीड्स टू सॉइल इरोजन. आपको वो कोई भी तीन चीज़ें बतानी है जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आ जाता है विंड, क्योंकि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है. ठीक है. देन वाटर, फास्ट फ्लोइंग वाटर की वजह से भी क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है. एंड देन डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जब पेड़ कट जाते हैं तो जो सॉइल को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उनके रूट्स की वो कम हो जाती है और इस वजह से जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो बह जाती है. ठीक है. इन सब चीज़ों के साथ. देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ. हाउ इज़ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. जो मैन है, हम हैं जैसे, हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए. सो स्टूडेंट्स, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग. ठीक है. माइनिंग क्या होता है? जहाँ कहीं पर भी जब खुदाई होती है, जहाँ से हम ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनसे मेटल्स निकालने के लिए, तो उसकी वजह से क्या होते हैं? फॉरेस्ट वगैरह काटे जाते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैन्स एक्टिविटी लाइक माइनिंग लीड्स टू क्लियर ऑफ फॉरेस्ट विच विल कॉजेज पोल्यूशन एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन. जब माइनिंग होती है तो उसकी वजह से फॉरेस्ट तो कटते ही हैं, प्लस पोल्यूशन भी होता है और उसी की वजह से सॉइल इरोजन भी होता है. ठीक है. क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगा माइनिंग की वजह से और इसी वजह से फिर क्या होगा? आपका सॉइल इरोजन होगा. ओके. देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. व्हाट आर एम्बैंकमेंट्स एंड वेयर विल यू फाइंड देम. एम्बैंकमेंट्स क्या होती हैं और ये हमें कहाँ पर मिलती हैं? तो एम्बैंकमेंट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बनती क्यों है. ठीक है. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से रिवर्स के अंदर क्या आ जाते हैं? फ्लड्स आ जाते हैं. फ्लड्स मतलब बाढ़ आ जाती है, पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होकर बहता है, जिसकी वजह से जो टॉप सॉइल होती है आसपास के फील्ड्स की, वो भी उनके साथ क्या होती है? बह जाती है. ठीक है. और उसकी वजह से जो नेक्स्ट क्रॉप जब उन्हें लगानी होती है तो उसके लिए जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है? इनफर्टाइल हो जाती है. तो इसीलिए एम्बैंकमेंट्स बनाई जाती हैं. एम्बैंकमेंट्स क्या करती हैं? जो रिवर का पानी है और जो फील्ड्स हैं, जब वो ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको उसमें मिक्स नहीं होने देती रिवर के पानी को फील्ड्स के अंदर, ताकि सॉइल इरोजन ना हो. तो इसलिए एम्बैंकमेंट्स बनाई जाती हैं. और ये होती कहाँ पर हैं? जो एम्बैंकमेंट्स होती हैं हमारी, दे आर यूजुअली बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स. मतलब नदियों के किनारों पर ही हम एम्बैंकमेंट्स बनाते हैं, ताकि वहाँ पे जब पानी ओवरफ्लो हो जाए तो वो हमारे फील्ड्स के अंदर एंटर ना करे. देन विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ. सजेस्ट टू मेथड्स टू अवॉइड और प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन प्लेन्स. प्लेन एरियाज़ में सॉइल इरोजन ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए आपको दो मेथड्स बताने हैं. तो उसमें पहला मेथड क्या हो जाएगा? बाय ग्रोइंग प्लांट्स एंड बाय ग्रोइंग ग्रास. दूसरा मेथड, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाएंगे तो क्या होगा कि सॉइल को वो होल्ड करके रखेंगे, वहाँ पे पकड़ के रखेंगे जो प्लांट्स होंगे, उनके जो रूट्स होंगे. ठीक है. और सेम काम ग्रास करेगी. जब आप वहाँ पे ग्रास को उगाएंगे तो वो भी उनके रूट्स को क्या करके रखेगी? होल्ड करके रखेगी. ठीक है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोजन को होने से रोक सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर सेवन्थ विल बी हैविंग व्हाट डू यू मीन बाय टेरेस फार्मिंग एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम. आपको बताना है कि टेरेस फार्मिंग क्या होती है एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू हैव टू शो इट. तो डायग्राम तो आपको बुक में मिल जाएगा. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 87. और ये होता क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ. इट इज़ द मेथड ऑफ फार्मिंग विच प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज़. हिली एरियाज़ में इस मेथड को यूज़ किया जाता है
क्योंकि हिली एरियाज़ में आपको पता है कि अगर बारिश होती है तो बारिश ऊपर से पूरा जो टॉप सॉइल होती है उसको बहाते हुए नीचे लेके आ जाती है। तो ऐसा ना हो, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हिली एरियाज़ में जो फार्मिंग का मेथड यूज़ होता है उसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड इज़ डन इनटू स्टेप्स और टेरेसेस, मतलब जो फार्मिंग होती है वो किस टाइप से की जाती है, टेरेसेस के फॉर्म में। जैसे स्टेप्स होते हैं, जैसे सीढ़ी होती हैं हमारी, तो उन्हें सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइप से होती है, तो इसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। और इसका वो क्या है, पर्पस क्या है इसे करने का? इसका पर्पस ये होता है कि वहाँ पे सॉइल इरोजन ना हो हिली एरियाज़ में। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स, एंड thank you very much for listening me so far. After this video you will receive a PDF on the group where all this question answers are there in the PDF form. From there you can write them in your fair notebooks. आप इन्हें अपनी fair notebooks में लिख सकते हैं वहाँ से। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, so you can contact me on my WhatsApp number which is there on the group. And thank you very much students for listening me so far.